नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक। जी हाँ दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI का आधार क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। जी हाँ दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI का आधार स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय में असमानता। जी हाँ दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबों की मुख्य कारण आय में असमानता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। जी हाँ दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई हुई है। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व अभिप्राय है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी.टी. लकड़ावाला। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जी हाँ दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि की। जी हाँ दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता कृषि की है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NSSO। जी हाँ दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित NSSO करता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बेरोजगारी की किससे पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ABC। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। तो दोस्तों आज की इसकी वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे का सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।